हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस, लगभग 30 से 35 सेंटेंसेस देखेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाएंगे यानी आईएनजी। उसके बाद सींस या फॉर्म लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। वाक्य है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो यहाँ पर अगर पहचान की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लास्ट में जो है रहा था, रही थी, रहे थे आएँगे और इसमें जो है समय ज़रूर रहेगा। समय के बाद से ज़रूर आता है। यही इसका पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो वाक्य है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की इंग्लिश लिख दिया हमने आई। उसके बाद हैड बीन लगाएँगे, हैड बीन हमने लगा दिया। फिर वर्ब की इंग फॉर्म लगाएँगे तो पढ़ रहा की इंग्लिश हो जाएगी स्टूडाइंग। तो यहाँ पर स्टूडाइंग हो गया। उसके बाद हम सीन्स या फार में से लगाएँगे, तो यहाँ पर फ्रेंड 2 घंटे से है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पर फार लगाएँगे। और अगर निश्चित समय होता जैसे सुबह से, शाम से, कल से या 2015 से, मतलब कोई एग्ज़ैक्ट समय होगा तो हम वहाँ पर सीन्स का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग कर दिए। अब कब कितने घंटे से पढ़ रहा था, तो 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैड बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट वाक्य है वह सुबह से गाना गा रही थी। तो यहाँ पर सुबह से आ गया, ये निश्चित समय है, तो यहाँ पर हम सीन्स का प्रयोग करेंगे जैसा वाक्य में किया गया यहाँ पर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह कोई लड़की है तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश सी लगाते हैं, तो सी हो गया। उसके बाद हैड बीन लगाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सी हैड बीन, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, तो गा रही है। गा रही थी तो गा रही है, तो गाना की इंग्लिश सिंग होता है और इंग फॉर्म होता है सिंगिंग। तो सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब गीत गा रही थी। तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कब से गा रही थी, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से गा रही थी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हम 3 साल से इस शहर में रह रहे थे। तो बी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 इयर्स। बी हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 इयर्स। अगला है बारिश सुबह से हो रही थी। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलें नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। तो ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। वह कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था। नेक्स्ट है बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। तो द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। नेक्स्ट है मैं पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते से। तो मैं पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट है वह बचपन से गिटार सीख रही थी। तो सी हैड बीन लर्निंग गिटार सिंस चाइल्डहुड। सी हैड बीन लर्निंग गिटार सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है वह कई दिनों से पार्टी की तैयारी कर रहे थे। तो दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी फॉर मैनी डेज। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी फॉर मैनी डेज। वह कई दिनों से पार्टी की तैयारी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा और यहाँ पर इसके बाद हैड नॉट, वहाँ पर हैड बीन करते थे लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे हैड नॉट बीन। नॉट के बाद तब हम लगाएंगे बीन। तो हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। वाक्य है मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तो आई हैड नॉट बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। तो शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी या नहीं पका रही थी।
नेक्स्ट है वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट है वह 3 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने से ऑफिस नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है हम पिछले साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो बी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट ईयर। बी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट ईयर, हम पिछले साल से यहाँ नहीं रह रहे थे। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है बारिश 2 दिनों से या 2 दिन से नहीं हो रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है मैं लंबे समय से टीवी नहीं देख रहा था, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम या मैं लंबे समय से टीवी नहीं देख रहा था। नेक्स्ट है वह काफी समय से ठीक महसूस नहीं कर रही थी, वह काफी समय से ठीक महसूस नहीं कर रही थी, तो शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह काफी समय से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। नेक्स्ट है वह 1 हफ्ते से अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर रहे थे, they had not been practicing English for a week। they had not been practicing English for a week, वह 1 हफ्ते से अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर रहे थे। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है मैं कई दिनों से तुमसे बात नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर मैनी डेज। आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से तुमसे बात नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे तो कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर रहेगा हैड का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद हम वर्किंग फार्म, उसके बाद सींस या फाल लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाक्य है क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो हैड यू बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड यू बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है क्या वह सुबह से काम कर रहा था, हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से काम कर रहा था। चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है क्या वह कई दिनों से यहाँ रह रहे थे, हैड दे बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज। हैड दे बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज, क्या वह कई दिनों से यहाँ रह रहे थे। नेक्स्ट है क्या वह बचपन से गाना गा रही थी, हैड सी बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। हैड सी बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड, क्या वह बचपन से गाना गा रही थी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू। हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट वाक्य है क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे। नेक्स्ट है क्या वह कई दिनों से बीमार थी, हैड सी बीन इल। हैड सी बीन इल फॉर मैनी डेज, यहाँ पर फ्रेंड्स रहा रही थे ये सब नहीं आया है, रहा था रही थी या रहे थे ये सब नहीं आया, इसलिए यहाँ पर इंग फार्म का प्रयोग नहीं किया गया, सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया है इल। तो हैड सी बीन इल फॉर मैनी डेज, क्या वह कई दिनों से बीमार थी। चलिए नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है क्या हम पिछले साल से अंग्रेजी सीख रहे थे, हैड बी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। हैड बी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, क्या वह कई महीनों से पैसे बचा रहा था, हैड ही बीन सेविंग मनी फॉर सेवरल मंथ्स। फॉर सेवरल मंथ्स, क्या वह कई महीनों से पैसे बचा रहा था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे, हैड यू बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, तो अब तक प्रेजेंट का सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है और पास्ट का सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्यूचर
फ्यूचर के सेंटेंसेस यानी फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।